अभी ऐसा देखिए, था। ये जो कुरान में जो आयतें हैं, मतलब तब्बत यदा अबू लहब या जी, फिर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तो मतलब ये डेली लाइफ में बोले जाए, मतलब लैंग्वेज तो आती थी ना उनको, एक अच्छी तरह से वो बातें तो बोलते थे। ठीक है, हुँ, उसको एक चाल दी गई होगी, तो फिर उसमें ऐसा इतना बड़ा क्या है? मतलब देखिए, तब्बत यदा तो ये उनके चाचा ने भी बोला था, मतलब उनको बोला था ना कि अरे हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुँ, मालिकी यौमिद्दीन, ये तो नॉर्मल आपने हम जो जो अरेबिक लोग बोलते, तो हुँ, वही तो वर्ड्स है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ठीक ज़बरदस्त, है, वो ज़बरदस्त, उसको, हाँ, ज़बरदस्त हाँ। सवाल। नहीं, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त पॉइंट आपका, ज़बरदस्त, क्या बात है। मैं ना आपके हुँ, सामने एक चीज़ आपको समझाने के लिए रखता हूँ। हुँ। सबसे पहले मैं आपसे पूछूँगा जिससे आपको पता चलेगा। आपको अरबी ज़ुबान आती है? नहीं, अरबी ज़ुबान नहीं आती है। हम्म। उसके वर्ड्स मानो मेरे को, अब मतलब सुने। एक हाँ, ट्रांसलेशन हाँ, पता है, और वो जो वर्ड्स, हाँ। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने 2-3 चीज़ें बोली और आपको लगा कि ये कुछ भी नहीं है। तो हुँ, ये सबसे पहले ये चीज़ याद रखनी चाहिए, किचन में खड़ा हुआ आदमी बज़ाहिर स्टोव के ऊपर आपको चीज़ें घुमाता हुआ नज़र आता है। आप कहते हो यार दाल-भाजी भी ऐसे ही बनती है, ये क्या ज़्यादा चमचा घुमा लिया, यही चीज़ है। मगर शेफ़ जो होता है ना, वो सिर्फ़ चूल्हे के ऊपर, स्टोव के ऊपर खड़ा नहीं होता, उसके पास प्रॉपर टेक्नीक होती है। वो पता होता है। क्यों? क्योंकि उसकी ये स्किल्ड उसकी डोमेन है। अरब जो थे ना अरब, जो उस वक़्त के ज़माने के लोग थे, उन लोगों को पता हुँ, था कि अरबी ज़ुबान जब बोली जाती है, इसके अंदर खूबसूरती कहाँ पर आती है, इसके अंदर गिराव कहाँ आता है, इसके अंदर ऊँचाई कहाँ है, इसके अंदर ठहराव कहाँ है, इसके अंदर फ़सीह व फ़साहत और बलागत कहाँ है, ठीक है? इसके अंदर अख़लाक का दायरा कहाँ आता है, इसके अंदर मंतकी और अक़ली दलील कहाँ पर आती है, इसके अंदर मसलहत और हिकमत कहाँ पर आती है, तामीम और तख़सीस कहाँ पर आती है, तक़दीम और ताख़ीर कहाँ पर आती है। ठीक है? ये सारी चीज़ें इल्मुल बदी, बलागा जो है, उसके अंदर ये चीज़ें आती हैं। तमसील, इस्तिआरा, तशबीह, ये अरबी ज़ुबान के अंदर चीज़ें पाई जाती हैं। अच्छा अब हुआ क्या? आपको चूँकि अरबी नहीं आती तो आपको आपने पढ़ी है ट्रांसलेशन तो बज़ाहिर 4 वर्ड बोल के आपको लगा इसके अंदर खूबसूरती नहीं है। अ आमिर भाई, थैंक यू हाँ लेने के जी, लिए। नन भाई कैसे हो? लॉन्ग टाइम भई। बहुत अच्छे, पहचाना कि नहीं? जी, जी, पहचाना ना यार इतने देर बाद आए हो। कैसे हो? हाँ, सही से, बहुत अच्छा। अरे मुझको मतलब इसी बारे में मेरे को बोलना था, 3350 के बारे में। तो वो आज सारे कुर्तुबी जो आज लिस्ट सारे बताता है, आज आज सारे इकट्ठे होके इसी पे सवाल करने आए नंद भाई? नहीं वो मेरे को याद आया, मतलब मैं करने वाला दूसरा था, लेकिन याद ये आया अभी, मतलब ये इसको कंटिन्यू करते हैं एक थोड़ा शॉर्ट में। वो कुर्तुबी हुँ, जो लिस्ट बताता है, तो वो लिस्ट का क्या मतलब, वो हुँ। सच है या नहीं है? हाँ, जो हिबा ज़बरदस्त, वाली जो औरत है, हाँ। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कुर्तबी हो, तबरी हो, इब्न कसीर की बदाया व नहाया हो, इसी हाँ, तरीके से सीरत हल्बिया हो, सीरत इब्न हिशाम हो, सीरत इब्न इसहाक हो, इसी तरीके से आपका जो है तबक़ात इब्न साद हो, इसी तरीके से तारीख़ुल जो है वो क्या उसे कहते हैं यार अपना तारीख़ुल उमम वल मुलूक हो, इतनी किताबों के आपने नाम भी नहीं सुने होंगे क्योंकि एक्स मुस्लिम को भी नहीं पता हाँ, इतना, ठीक है ना? हाँ, करेक्ट, हाँ, इतना उनको भी उन बेचारों को भी नहीं पता। उन्होंने भी तबरी, इब्न कसीर वो भी उन्होंने जो रटाए हैं वही आपको याद रह गए। इनमें से हाँ, कोई किताब, ठीक है? इन हुँ, सब के हवाले से आपने एक चीज़ याद रखनी है। हुँ, अगर किसी के पास ऑथेंटिक सनद है ना, सनद बोलते हैं हम चेन ऑफ नरेशंस को, जैसे मैंने हदीस दिखाई 5149 बुखारी की, करेक्ट, हाँ, ठीक है? हाँ, तो बुखारी की होती है चेन और चेन बेस बनती है ऑथेंटिसिटी की। फ़र्क क्या है? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, नंद भाई ये आपके पहले भी हो सकता है आपने सुना हो मगर चलें आपकी वजह से और लोग भी नहीं, सुन नहीं लेंगे तो बताओ, अच्छा है। मेरे को नहीं पता, ज़्यादा नहीं अच्छा पता, हाँ। मैं बताता हूँ। हुँ, हुँ, इस्लामिक जो एपिस्टेमोलॉजी है ना, जो इस्लामिक सोर्स ऑफ नॉलेज है, उसकी सबसे खास बात मैं अगर मैं आपको बताऊँ ना और ये मैं बायस होकर नहीं बता रहा, खुद भी स्टडी करके देख लेना, आपको खुद ही पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, इस्लामिक अच्छा, एपिस्टेमोलॉजी की जो सबसे यूनिक बात है, वो ये है कि यहाँ पर ऑथेंटिसिटी मैटर करती है। करेक्ट, हमारे यहाँ एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "मन कज़्ज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार।" जिस किसी ने जानबूझ के मेरी तरफ झूठ बाँधा ना कि मैंने ऐसे कहा, मैंने वैसे कहा, वो भी जहन्नम में जाएगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िब। कुरान में अल्लाह फरमाता है उस बंदे से बड़ा अन्याय अत्याचारी कौन होगा? अन्याय और अत्याचार करने वाला जो ईश्वर पर झूठ बाँधना शुरू कर दे। ईश्वर के बारे में झूठ बाँधे कि ये बात इस्लाम की ऐसे है या अल्लाह ने ऐसे कहा या अल्लाह के रसूल ने।
आप 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनो आनंद भाई। जिस धर्म में, इस्लाम में ये बात रखी जा रही हो ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ नहीं बोल सकते, ऐसी सूरत में टॉप प्रायोरिटी हमारी रहती है ऑथेंटिसिटी। अगर करेक्ट। हमें किसी सोर्स से ऑथेंटिक ये पता नहीं चलता कि अल्लाह के रसूल की जिंदगी में ये वाकया हुआ था या नहीं हुआ था, हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा। ये सिंपल बात। हाँ, अगर पर वो तबरी या हाँ। कुर्तबी दूसरी जो किताबें जो आप बता रहे हो, अगर वो चेन ऑफ नरेशंस ऑथेंटिक पेश कर दें, अच्छा सिर्फ चेन ऑफ नरेशन नहीं, फिर ऑथेंटिक भी। अच्छा, कई दोस्तों को, नंद भैया भी मैं बोलना चाहता हूँ कि कई हमारे सनातनी दोस्तों को या नॉन मुस्लिम्स को ये भी गलती लग गई, मैं गलती ही कहूंगा, ठीक है, अच्छे लोग जो हैं उनके लिए मैं गलती ही कहूंगा, जो बुरे लोग हैं उनको कहूंगा उनको धोखा देते हैं, यही कहूंगा। मगर जो अच्छे लोग हैं उनको ये गलती लगी, मिस्टेक उनसे हुई कि शायद उनको लगा कि मुसलमान जब किसी बात में पकड़ा जाता है तब किसी चीज को कहता है कि ये ज़ईफ है, ये झूठ है, तब कहता है। ओहो! ये गलती आप उन नॉन मुस्लिम से हुई कि उनको पता नहीं कि हमारी ये जो ऑथेंटिकेशन की या वेरिफिकेशन की या वैलिडेट करने की जो साइंस थी, ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चलती आ रही है। ये हमने बाद में नहीं अच्छा। तलाश की, कि पहले हमने बैठ के देखा, अच्छा इस्लामोफोब्स ये एतराज़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लिहाज़ा अब बैठो एक-एक को ज़ईफ करते जाओ, ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर ये चीज़ होती, सोचो, अगर ये चीज़ होती तो सबसे पहले खुद सोचो, अगर यही चीज़ होती कि हम ऑब्जेक्शन उठने पे किसी चीज़ को ज़ईफ करते, तो सबसे पहले हम कहते कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ जो शादी का वाक़या है ना, ये झूठ है। सबसे पहले हम ये कहते। आज भी 2025 में मुसलमान खम ठोक कर कहता है कि हाँ, हज़रत आयशा 6 साल की थी, उनका जब निकाह हुआ और जब उनकी रुखसती हुई वो 9 साल की थी। पता है क्यों? क्योंकि हम, हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी सत्य है, ऑथेंटिकेशन। हम लोगों के एतराज देखकर चीजें नहीं बदलते कि जी देखा कि अगर सनातन धर्म पर एतराज हुए हैं, जी हमने रिफॉर्म कर लिया है, जी हमने चेंज कर लिया है, जी नहीं भाई, जो सच है सच है। ठीक है, वी विल एक्सप्लेन सही। इट। थैंक यू। जी मेरे भाई, करेक्ट। आप अपनी उम्मे बात और उम्मे हबीबा के जो आया था ना, मतलब ऐसा भी मैंने, मेरे एक मुस्लिम दोस्त ने बोला था फेसबुक पे कि जी जी। उम्मे हबीबा के बारे में ये आयत आई थी, तो इसका कोई सोर्स है या फिर ये भी नहीं, मेरे हो मेरे सकता अगर आपके दोस्त ने को सोर्स दिया तो वो बता सकते हैं, मेरे नॉलेज में नहीं है। बहरहाल जितनी भी शादियां, इंक्लूडिंग हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा, जितनी भी उम्मुल मोमिनीन है रजी अल्लाह अन्हुन्ना अजमाइन, जितनी भी हैं, उनके है? पीछे अच्छा। एक बुक में आप, पर वो है उर्दू में, एक बुक है, हम्म, मदीना यूनिवर्सिटी जो इस्लामिक या मुस्लिम वर्ल्ड की एक बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, उसके एक प्रोफेसर थे, शहीद हो गए, ओरिजिनली पाकिस्तान थे, उन्होंने किताब लिखी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां। छोटा सा रसाला था वो, अच्छा। बेसिकली लेक्चर था यूनिवर्सिटी का, यानी मदीना यूनिवर्सिटी का लेक्चर था, उसको बाद में रिटन रिटन में उन्होंने लिखा। उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया, बाय द वे मैंने आज से करीबन 4 एक साल पहले एक लाइव स्ट्रीम की थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मल्टीपल शादियां क्यों की, एक से ज्यादा शादियां क्यों की, उनकी एक अच्छा। एक रीजन जो है मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन किया है। अल्लाह के रसूल की जितनी शादियां हैं उन सब के पीछे सोशल और पॉलिटिकल और इसी तरीके से कम्युनिटीज को यूनाइट करना, ठीक है, और स्टेबिलिटी अच्छा। करना, ये शादियों के पीछे रीजन आपको नजर आती है, इन बिटवीन द ट्राइब्स और बिटवीन द प्रोविंसेस जो उस वक्त अरब के अंडर आते थे। दैट वाज रियली स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक। इसलिए आपको पता चलता है कि अब सोचे ना, कोई लोग ये कह सकता है कि यार इतनी शादियां की तो लगता है शायद कोई ऐसा मामला था, उसमें भी पॉइंट मैंने क्लियर किया है। कमाल बात चेक करो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जवानी में एक ही बीवी रही है। अगर एक बंदे को शादियों का शौक था तो अरब में तो पहले भी मल्टी पोलीगमी तो पहले भी चलती थी, बल्कि पोलियंड्री चलती थी। अरब हम्म, में पोलियंड्री भी चलती थी, पोलीगमी भी चलती थी। तो अल्लाह के रसूल को तो कोई रोक हाँ, ही नहीं सकता था। ठीक है, इवन ओरिएंटलिस्ट, ये इतना स्ट्रांग पॉइंट था कि एक हम्म, ओरिएंटलिस्ट ने ये बात लिखी है, ओरिएंटलिस्ट ने, और मैंने उसी प्रोग्राम के अंदर, मैं कभी मुझे मौका मिला इस प्रोग्राम को मैं इधर अपलोड कर दूंगा अनसेंसर्ड पर, उस प्रोग्राम में मैंने ओरिएंटलिस्ट की किताब का हवाला दिया। उसने कहा है देयर इज नो डाउट कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उतने तो जारी बात है मोहम्मद लिखा था, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी शादियां की, इससे साफ पता चलता है कि इसमें उस बंदे का कोई, जिसे कहते हैं ना जिस्मानी फायदा, ठीक है ना, हम्म, कि इंसान को शौक होता है, मेरी मुझे औरतें पसंद है, मुझे मेरे इर्द गिर्द औरतें हों, ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो कोई रीजन नहीं थी कि वो अपनी जवानी के अंदर ये काम ना करते। यानी तो 25 साल खदीजा की उम्र ने में भी हजरत खदीजा रोका से होगा शादी ना? हुई। हाँ, जी। खदीजा ने भी रोका होगा ना, क्योंकि वो हाँ, बिजनेसमैन थे जबरदस्त, हमारे जबरदस्त। रजी अल्लाह एक ताला। एक हाँ, जबरदस्त, जबरदस्त। इसको एक जगह पर हमने एड्रेस किया। इसमें भी, ये भी एक हम्म, मिसअंडरस्टैंडिंग है नॉन मुस्लिम्स की
कि उनको लगता है कि हजरत खतीजा ने रोका हुआ। एक भी ऑथेंटिक रेफरेंस नहीं है जिसमें ये चीज पता चले कि हजरत खतीजा ने उनको रोका हो तुमने शादी नहीं करनी। बल्कि अल्लाह के हाँ रसूल नहीं तो देखिए सुने जरा, मतलब बल्कि अल्लाह एक के रसूल तो सुनिएगा जरा, सुनिएगा। एक एक वीडियो है अवादे हक ऑफिशियल पर, अल्लाह के रसूल ने हजरत खतीजा से शादी क्यों की, अवादे हक ऑफिशियल पे वीडियो मौजूद है। तो उसमें भी अच्छा मैंने डिटेल में इस चीज को एक्सप्लेन किया। अल्लाह के रसूल तो हजरत खतीजा के बाद शादी कर ही नहीं रहे थे। ये तो एक बुढ़िया औरत थी साहबिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने आकर अल्लाह के रसूल को कहा कि हजरत खतीजा से थी आपकी बेटियां। अब अल्लाह के रसूल थे, मिशन में लीडर थे, उनको बाहर निकलना था, पब्लिक अपीयरेंस थी, सोशल गैदरिंग्स थी, कॉर्नर मीटिंग्स थी, दावा का काम था, फिर मिशन, उनका तो काम था। और ये हिजरत करने से पहले, हजरत खतीजा की जो डेथ हुई है ना, वो हुई है माइग्रेट से पहले, मदीना जाने से पहले, मक्का में। करेक्ट हाँ ठीक है। अच्छा, सही उस वक्त जब उनकी हुई तो छोटी छोटी बेटियां थी, हजरत फातिमा, उम्मे कुलसूम, ये उनकी बेटियां थी अल्लाह के रसूल की। तो एक औरत ने आकर सही कहा कि अल्लाह के रसूल आप शादी कर लें, छोटी बच्चियां हैं, उनके ख्याल के लिए, यानी जैसे एक सिंगल पेरेंट है, तो सिंगल पेरेंट नहीं कैसे संभालेगा, जॉब करेगा या बच्चों को संभालेगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप शादी कर लें। तो तजवीज होने पर अल्लाह के रसूल ने शादी किया। एक भी रेफरेंस नहीं को दिखा सकता कि हजरत खतीजा ने रोका हो तो शादी नहीं करनी ना, कोई भी नहीं। नहीं एक मतलब इमोशनल ये होता है ना, मतलब एक दबाव होता है कि एक हमको पता रहता है कि भाई इसका नेचर ऐसा है, तो वो भी हो सकता है। देखो देखो देखो, सोचो सोचो नंद भाई, हम्म, हो सकता है कि बेस पर कैसे एलिगेशन लगा दूं, यही तो हमारा मसला है। मैं इस्लामोफोबिया में एंड द रियल ऑब्जेक्शन देयर इज अ थिन लाइन। आपने ऑब्जेक्शन करना है एविडेंस बेस, आर्ग्यूमेंट बेस पर। हो सकता है, क्या पता आपको। आपको पता है अल्लाह के रसूल ने हजरत खतीजा के डेथ के दिन को आमुल हुजन कहा। आमुल हुजन का मतलब होता है गम का साल। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कोई एक ईद नहीं गुजरी जिसमें हजरत खतीजा की सहेलियों को अल्लाह के रसूल ने गोश्त ना भेजा हो या उनको तोहफे तहफ ना भेजे हों। सबसे ज्यादा रश्क मुझे अल्लाह के रसूल की पहली बीवी पर, इतना प्यार था, वो प्रेशर, यही तो बता रहा हूं। ओरिएंटलिस्ट मान गया कि अरब के कल्चर में पॉलीगैमी वाज अ नॉर्मल प्रैक्टिस। अल्लाह के रसूल को कोई रोक ही नहीं सकता था। अच्छा चलो भाई, निकाह के बगैर लोग कर रहे थे, निकाह के बगैर। उस टाइम पर 25 साल तक एक बंदा जो है वो अपने आप को दूर रखता है, फिर उसके बाद वो निकाह करता है, और फिर 40 साल की उम्र तक, बल्कि ऑनवर्ड्स आगे 51 फ्री की एज थी। हाँ 51, हाँ 53 भी कह सकते हैं, कुछ कहते हैं 51 हाँ से 53 की एज है, ये 3 साल है। हम्म, मुख्तलिफ आपको सोर्सेज मिलते हैं, बट ठीक है 53 या 51 तक अल्लाह के रसूल ने कोई दूसरी शादी नहीं की। उसके बाद जा पीक टाइम सारा तो गुजर गया। ठीक है, तो ये चीज है हम्म, जिससे आपको एक चीज पता हाँ। चलती है कि ये सारा मामला, बाकी अजम्पशंस हैं। नंद भाई आपकी मर्जी, अगर आप करना चाहते हो, बहरहाल ये एक ऑनेस्ट ओपिनियन नहीं ये नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं, होगा। वायरल नहीं, मैंने जस्ट एक बोल दिया ऑब्जेक्शन, ठीक है। तो मेरा वही मेन सवाल ये था आमिर भाई। तो हम मतलब कॉन्ट्रडिक्शन जो मतलब जो कुरान में आई है ना आयत की, अगर ये कुरान दूसरी तरफ से किसी से होता तो इसमें हम्म, इख्तिलाफ होते, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन होते हम्म, होते। और ये भी एक आयत आई है कि मतलब इसके जैसे एक सूरा बना के लाओ, और वो कयामत तक नहीं बना के ला सकता कोई, ऐसा है राइट। तो ये जी। भी आयत आई है कि मतलब क्या बोलते कि ये अगर कुरान अल्लाह के सिवा किसी और से होता तो इसमें बहुत सारे इख्तिलाफ होते, मेनी कॉन्ट्रडिक्शन ऐसा बोला है। तो हम्म, देखिए हम्म। इसका मतलब ये हुआ ना कि सूरा बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। देखें हाँ, इसको कहते हैं कि, किसी चीज के पोटेंशियल को चैलेंज करना। अब ये जो कहा हाँ गया था ना, अ, जो मैं आपका सवाल समझाऊं, उसको समझने के बाद मैं जो बात करने लगा वो ये है कि हम्म, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये जो कहा गया था ना, इस जैसी कोई सूरा लेके आओ, ये क्यों कहा गया था, हाँ उसके पीछे रीजन, वो रीजन है हाँ फ़इन कुन्ता फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, सूरह बकरा में। अल्लाह ने हम्म कहा कि अगर तुम लोग किसी शक में हो जो मैंने हम्म अपने बंदे पर नाजिल किया है, तो फिर हम्म इनसे कहो कि जाओ तुम भी तो इंसान हो, इस जैसी को सूरह ले आओ। हम्म ये इस बेस पे कहा था। इसका मतलब ये था कि देखो, अगर तुम कहते हो मैंने इसको अपनी तरफ से लेके आया हूं, तो तुम तो मुझसे हम्म ज्यादा एक्सपर्ट हो ना। अगर हम सीरत को देखें, क्या 40 साल से पहले अल्लाह के रसूल कोई एक्टिव पॉलिसी देते हैं, कोई सोशली कोई रिफॉर्म्स करने की बात करते हैं? देखो, एक बंदे में अगर किसी चीज का पोटेंशियल होता है ना,
उसकी नेचर में, या किसी बंदे का कोई पैशन होता है, मिसाल के तौर पर आपका अगर पैशन है म्यूजिक, तो आपको टीन एज से उसका टच आना शुरू हो जाएगा, या आपको उसकी तरफ खिंच पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, फिर आप उसके बारे में कुछ ना कुछ कहते रहोगे। मिसाल के तौर पे अगर आपको पॉलिटिक्स का शौक है तो आप पॉलिटिकल बात करोगे, अगर आपको जो है अपना आर्ट का शौक है तो आर्ट आपके अंदर आएगा। कमाल बात यह है कि सारे मुर्रिखीन इस बात पर इकट्ठे हैं कि जब तक अल्लाह के रसूल ने प्रॉफिटहुड का क्लेम नहीं किया, उससे पहले आपकी कोई सोशल एक्टिविटी, कोई मॉरल रिफॉर्म्स की बात ही नहीं मिलती, जिक्र ही नहीं मिलता कि आपने उठ के कहा हो ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। यकायक क्या हुआ एक बंदे को, तो अल्लाह के रसूल ने इस चीज को अपने सामने आपके लोगों के सामने प्रेजेंट किया। उन्होंने कहा कि अगर ये मेरा पैशन होता, अगर ये मेरा अपना कोई अपनी अंदर से कोई चीज होती, तो ये तो बिल्ट इन मेरे में होनी चाहिए थी ना। मुझे तो छोटी जवानी के एज में कह देना चाहिए था ये गलत है, वो गलत है, ये ना करो, वो ना करो। मैं तो 40 साल तक बोला ही नहीं हूं। इसका मतलब है मुझे कोई पैगाम मिला है, मेरे पर रेवलेशन हुई है, मेरी लाइफ चेंज हुई है। अच्छा, फिर शुरू में दूसरी चीज ये, हम जी जी, अच्छा, हमारे पास मतलब शुरू की बहुत सारी हदीसें नहीं मिलती, ऐसे भी मतलब एक सुनने मैंने पढ़ा ऐसा कि ना ना मतलब ना ना जितना ना, कि जी शुरू जी के जी, ज्यादा रिकॉर्डिंग्स नहीं है, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको कि जो वाह, हदीस बोलते हैं। जी 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 जी। हाँ, अच्छा, इतनी कमाल बात डिटेल्स ये है, हाँ इंफॉर्मेशन। हाँ। हाँ, कमाल बात ये है कि आप कहते हैं कि शुरू की चीजें नहीं मिलती, और हम्म इस्लामोफोब्स अल्लाह के रसूल के चाइल्डहुड पर इतराज उठा रहे हैं। वो कहाँ से खबर आई? तो ये मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मौजूद है, ऑथेंटिक सोर्सेज से मौजूद है। हाँ, ऑब्वियसली उसमें कई चीजों में इख्तलाफ आपको मिल सकता है, कई चीजें ऑथेंटिक नहीं, मगर इतनी ज्यादा तवातुर के साथ आपके सामने मौजूद है कि आप एक इमेज बना सकते हो, और आपको काफी हद तक चीजों से निकल कर मिलती है ऑथेंटिक जो बेसिक इंफॉर्मेशन है। अच्छा, एक तो ये चीज है अब नंद भाई जो समझनी है। दूसरी हम्म चीज ये है कि एक है पोइट्री, अरबी जुबान हाँ में क्लासिकल और बड़ा फ्लुएंट बात करना और इतना मीनिंगफुल बात करना, तो इस चीज को डेवलप होने में टाइम लगना चाहिए अगर ह्यूमन बेस हो। मिसाल के तौर पर बड़े से बड़े सिंगर्स को हमने रियाज करते देखा है, सोनू निगम की कई वीडियोस मैंने देखी, उसमें वो रियाज कर रहा है बंद कमरे में ना, कॉन्सर्ट से पहले वो हम्म वो गले का गरारे कर रहा है। हाँ, लता नहीं हम मंगेशकर हों, आशा देखिए, जी हों, किसी के पास में सारे वो इंस्टिंक्ट होता प्रैक्टिस है ना कर रहे हैं। गाना में। मैं सॉरी सॉरी, नहीं, मैं ये इनकी आवाज वाले एग्जांपल्स, हो, हाँ सिंगर सॉरी, है नहीं, मैं लिरिक्स नहीं सॉरी, लिरिक्स की मैं बात करें ना इनके, अगर हम। नहीं लिरिक्स की बात भी कर लें, सॉरी, मैं इनकी हम्म एग्जाम्पल्स जो मैंने दी है ना, इनकी हम्म एग्जाम्पल्स, अल्लाह माफ करे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपैरिजन में नाउज बिल्ला नहीं दी हैं, मैंने एक आर्ट और टैलेंट की या स्किल की बेस पर दी हैं कि अगर ये कहा कर- जाए कि अल्लाह के हम्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बिल्ट इन कोई टैलेंट था, जो कि कई फिलोसफर्स जो हैं वो पुराने जमाने में ये बातें किया करते थे, ठीक है, हम्म उसके रद्द ये के लिए भी ये इंस्टिंक्ट हो बात सकता है सामने ना। आती है कि अल्लाह के, नहीं बिल्ट इन, इंस्टिंक्ट जो बोलते हैं ना, इंस्टिंक्ट मतलब क्या, जैसे कि किसी किसी में जन्म से ही कला होती है। मतलब हमारे पास यहाँ कुछ पोएट है, एक मतलब ट्राइबल एक पोएट है, उसको बहुत बड़ा पुरस्कार भी मिला, मतलब अवार्ड भी मिला फ्रॉम प्रेसिडेंट, कि वो आदिवासी, मतलब जो हम तो ट्राइबल बोलते हैं ना, तो वो उन्होंने क्या है ना कि उसमें जन्म से एक इंस्टिंक्ट था, तो वो ऐसा पोएम बनाता था, और उसकी मतलब पीएचडी कर रहे हैं वो लोग, उस इतना हाँ खास है उसमें कि जी कुछ जी लोग उसमें पीएचडी कर रहे हैं। तो एक एक बोलते हैं ना ये इंस्टिंक्ट, कुछ खासियत रहती है किसी में, अगर जी आप जी में जी जैसे जी एक जी, बोलने की खासियत है, तो उतना मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आप मैं एकदम समझ गया, हाँ, परफेक्ट बोलते हो, नहीं लाइक नहीं अल्लाह दैट। माफ करे, नहीं नहीं उसकी हाँ। वजह मैं बताता हूँ। तो इंस्टिंक्ट जो होती है वो अ, मेहनत से डेवलप नहीं की जाती, वो बिल्ट इन होती है, ठीक है ना। करेक्ट करेक्ट, हाँ। हाँ, तो हमें देखना ये है कि अगर अल्लाह के रसूल की ये इंस्टिंक्ट थी ना, हम्म उनकी जिबिल्लत थी, या उनके अंदर हम्म बिल्ट इन थी, तो 40 साल तक हम्म। कहाँ छुपी रही? हाँ, देखिए वही तो हमारे पास कैसा है ना कि कुछ एविडेंसेस नहीं होते, तो हम ऐसा डायरेक्टली ये नहीं कर सकते। नहीं हो नहीं नहीं, सके एक मिनट कि सुनिए ठीक है, सुनिए उनमें सुनिए उनके दिमाग में हो। सॉरी, नहीं 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 नहीं, वो नहीं नहीं हो सकता नहीं, अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर ये हम्म बात होती, जो हम्म आज हम 1400 साल बाद बैठ के आप बात कर रहे हो सकता है ये है, हम्म मुशरिकीन मक्का या जो उस वक्त के अल्लाह के रसूल के मुखालिफ थे, ओपोनेंट्स थे, वो तो उस वक्त मौजूद थे। कुरान में उनके इतनी चीजों का जिक्र मिलता है कि ये कहते हैं मजनून है, नाउज बिल्ला, ये कहते हैं साहिर है, ये कहते हैं कि नहीं, अपोनेंट को तो इसको, उन्होंने हाँ फिर नहीं, मतलब उस वक्त तो बहुत सारा ये भी डिस्ट्रॉय किया गया था ना, कि वो जो उनके खिलाफ का जो जो भी ये है, क्या बोलते हैं उसको हम, तो पोएट्री भाई हो तो ये या, तो हाँ यही तो क्या, नहीं नहीं वो पता नहीं आप क्या बात कर रहे हैं, मैं तो ये बात आपके सामने रखने लगा हूँ
अगर ये कि बहुत चीज सारे जला होती, जला दिए गए, क्या जला दिए गए? लिटरेचर जो है जला, लिटरेचर उस टाइम का जला दिया गया, बहुत सारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। कौन सा लिटरेचर? और उस वक्त जो भी मतलब एक पोएट था, वो अच्छी पोएट्री बनाता था, तो जो भी लिखा उसने, तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। बहुत सारा जो किसने? मतलब किसने? इस्लाम कौन के था खिलाफ वो? के जो भी। हाँ? नहीं, ओहो, इस्लाम देखिए, फिर आपको पता नहीं क्या बात, आनंद भाई, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे। इस्लाम के हम्म। खिलाफ कोई कुछ लिख रहा है, उसको जला देने से ये खबर कहाँ छुप सकती है? मिसाल के तौर पर ये खबर सामने आई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो, यानी हमें ये मिलता है कि अल्लाह के रसूल ने 2 बार कहा कि मैंने कोशिश की कि मैं नौजवानों की, यानी यूथ जो है अरब की, उसके कल्चर को देखूं, अल्लाह ने मुझे रोक लिया, ये बात आई सामने। ठीक है। अच्छा, तो कई मुल्हिदीन या नॉन मुस्लिम ये इतराज कर रहे होते हैं कि अल्लाह के रसूल ने सुसाइड अटेम्प्ट की, हालांकि ये बात ऑथेंटिक नहीं, हमने क्लियर किया हुआ है, मगर ये बात आ गई, लिखी आ गई ना चीजें लिखत में। ये बात नहीं आई कि किसी ने अल्लाह के रसूल को कहा हो कि आपने इससे पहले भी तो ये भी तो शेयर कहा था ना, वो भी शेयर कहा था, कोई एतराज नहीं। कुरान के अंदर दूसरे सारे एतराज खुद मेंशन किए गए हैं, अहादीस में सारे एतराज खुद मेंशन किए गए हैं। अच्छा चलो, ये जो आप कहते हो ये जी सेक्स स्लेवरी, ये जो बात करते हो, ये मिल गई। अगर एतराज ही सारे साइड पे करने थे, चीजों को जलाना था, ये भी गायब हो सकती थी। ये बात गलत है। असल चीज ये है, हकीकत जो है वो ऑथेंटिक सोर्सेज से आपके पास आएगी। ऑथेंटिक सोर्सेज से जो चीज हमारे सामने निकल कर आई, हम उसको ऑन करते हैं। एक भी वाकया नहीं मिलता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल से पहले इतना फसीह व बलीग कलाम कहा हो। कोई भी ये बात नहीं पेश करता। तो अगर इंस्टिंक्ट हो, बिल्ट इन हो, वो चीज दबी नहीं रह सकती, छुपी नहीं रह सकती, वो बचपन में चीज नजर आती है। 40 साल तक यकायक एक आदमी जो इससे पहले इस तरह की कोई बात नहीं कर रहा था, ना इस तरह का कलाम पढ़ता था, ना इस तरह की जुबान बोलता था, वो यकायक इस तरह की जुबान बोलना शुरू हो गया। तो आपको पता है, दोमातल जंगल में बैठे हुए अरब लोग पता है क्या कहना शुरू हो गए? उन्होंने कहा यार हज का महीना आने वाला है। लोगों ने यहाँ आकर, पता है उस वक्त 12 जो मौसम थे, अपना 12 मेले लगा करते थे मुख्तलिफ मौसमों में, उनमें से एक उकाज का और दोमातुल जंदल का लगा करता था। तो उस वक्त लोगों ने बैठकर कहना शुरू किया कि यार जो है, तुम लोग फैसला नहीं अभी तक कर पाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोगों को कहना क्या है। कोई तुम में से कहता है शायर है, तुम शायर कहते हो, वल्लाह हमने उसका कलाम सुना, ये तो शायर का कलाम ही नहीं लगता, इससे पहले तो इस तरह का कलाम नहीं सुना। दूसरा कहने लगा यार कहते हैं मजनून। उन्होंने कहा वो पागलो, उसको अगर मजनून कहोगे नाउज बिल्ला, तो लोग कहेंगे ये जो बोल रहा है ये मजनून की बात हो ही नहीं सकती। अच्छा, उन्होंने कहा यार फिर बोल देते हैं जादूगर। ये वाकया लिखा हुआ है अच्छा। तमाम सीरत की किताबों के अंदर, तमाम यूनानिमसली ये वाकया लिखा है। तो उन्होंने बैठकर कहा, क्योंकि बात उस वक्त पॉपुलराइज हो गई थी, लोग आ रहे थे, यमन से आते थे, मदीना से लोग, यसरब था उस वक्त, उधर से लोग आते थे मुख्तलिफ जगहों से। तो उन्होंने कहा चलो ऐसा करते हैं, कहते हैं इस पर ना जादू है, जिन्नात इसके ऊपर आ गए। उन्होंने कहा क्या तुमने पहले नहीं देखा हुआ जिन लोगों के ऊपर जादू होता है या जिन्नात आते हैं उनकी हालत क्या होती है? वो तो बड़बड़ाते हैं, वो तो इस तरह का कलाम बोल ही नहीं सकते हैं, उन वो तो बेहोश हो जाते हैं। ये स्ट्रांग खड़ा रहता है फर्म तरीके से। तो ये बातें जब उन्होंने आपस में की, उन्होंने कहा फिर तुम बताओ क्या फैसला करें। उन्होंने कहा इस बारे में हमको हम सिर्फ एक जुमला बोलते हैं, ये आपस में लोगों को लड़ाता है। ये बात निकाली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि ये हमें हमारे अबाओ अजदाद, हमारे पूर्वजों, हमारे पुरखों से दूर करता है। ये बात निकली थी। तो उन्होंने कहा अरब के कबीलों इकट्ठे हो जाओ, ये तुम्हें कहता है अपने बाप दादों की मूर्तियां छोड़ दो, इसके खिलाफ खड़े हो जाओ। इसके अलावा बात ही नहीं कर पाए थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल उन्हीं में रहे 40 साल तक, वो कोई बात उठा ही नहीं सके कि हम इसके बारे में इल्जाम क्या लगाएं। ये बात तमाम तरह की किताबों के अंदर लिखी हुई है। तो जो इंस्टिंक्ट होता है ना, वो छुपा नहीं रहता। मेरे में इंस्टिंक्ट जो आप कह रहे हैं ना, ये जो बोलने की बात आपने की है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आपने बोला है, अल्लाह आपको हम्म, हिदायत दे और खुश रहें। मैंने ये इंस्टिंक्ट मुझे बड़ी अरसे पहले, अगर आपको लगता है, आपको फील होता है, बहुत अरसा पहले फील होता है, मगर और चीजों में होता था। ठीक है ना, मगर थी वो चीज, डेवलप होती है अभी आहिस्ता आहिस्ता। देखिए, ये जो कुरान में जो आयतें मतलब तब्बत यदा अबू लहब, या जी फिर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तो मतलब ये डेली लाइफ में बोले जाए, मतलब लैंग्वेज तो आती थी ना उनको, एक अच्छी तरह से वो बातें तो बोलते थे। ठीक है, हम्म, उसको एक चाल दी गई होगी, तो फिर उसमें ऐसा इतना बड़ा क्या है? मतलब देखिए, तब्बत यदा तो ये उनके चाचा ने भी बोला था, मतलब उनको बोला था ना कि अरे हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
मालिकी यौमिद्दीन, ये तो नॉर्मल आपने हम जो अरेबिक लोग बोलते, तो वही तो वर्ड्स है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ठीक जबरदस्त है वो जबरदस्त उसको। हाँ, जबरदस्त हाँ। सवाल। नहीं, जबरदस्त जबरदस्त पॉइंट आपका, जबरदस्त, क्या बात है। मैं ना आपके हुँ, सामने एक चीज आपको समझाने के लिए रखता हूँ। हुँ। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा जिससे आपको पता चलेगा, आपको अरबी जुबान आती है? नहीं, अरबी ज़ुबान नहीं आती है। हम्म। उसके वर्ड्स मालूम मेरे को, अब मतलब सुने। एक हाँ ट्रांसलेशन हाँ पता है और वो जो वर्ड्स, हाँ। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने दो तीन चीजें बोली और आपको लगा कि ये कुछ भी नहीं है। तो हुँ, ये सबसे पहले ये चीज याद रखनी चाहिए, किचन में खड़ा हुआ आदमी बज़ाहिर स्टूव के ऊपर आपको चीजें घुमाता हुआ नजर आता है। आप कहते हो यार दाल भाजी भी ऐसे ही बनती है, ये क्या ज्यादा चमचा घुमा लिया, यही चीज है। मगर शेफ जो होता है ना, वो सिर्फ चूल्हे के ऊपर स्टूव के ऊपर खड़ा नहीं होता, उसके पास प्रॉपर टेक्निक होती है, वो पता होता है। क्यों? क्योंकि उसकी ये स्किल्ड, उसकी डोमेन है। अरब जो थे ना, अरब जो उस वक्त के जमाने के लोग थे, उन लोगों को पता हुँ, था कि अरबी जुबान जब बोली जाती है, इसके अंदर खूबसूरती कहाँ पर आती है, इसके अंदर गिराव कहाँ आता है, इसके अंदर ऊंचाई कहाँ है, इसके अंदर ठहराव कहाँ है, इसके अंदर फसीह फसाहत और बलागत कहाँ है। ठीक है, इसके अंदर अखलाक का दायरा कहाँ आता है, इसके अंदर मंतकी और अकली दलील कहाँ पर आती है, इसके अंदर मसलहत और हिकमत कहाँ पर आती है, तामीम और तखसीस कहाँ पर आती है, तकदीम और ताखीर कहाँ पर आती है। ठीक है, ये सारी चीजें इल्मुल बदी, इल्मुल बलागा जो है, उसके अंदर ये चीजें आती हैं। तमसील, इस्तिआरा, तशबीह, ये अरबी जुबान के अंदर चीजें पाई जाती हैं। अच्छा, अब हुआ क्या? आपको चूंकि अरबी नहीं आती, तो आपको, आपने पढ़ी है ट्रांसलेशन, तो बजाहिर चार वर्ड बोल के आपको लगा इसके अंदर खूबसूरती नहीं है। एक बुक है नहीं जो देखिए, जब रहमतुल्लाह, सुनते हैं मैं ना वो आपकी बात, खूबसूरती जी है। जी हाँ, जी जी जब जी, हम सुनते हैं मुझे ना कि वो सूरह फातिहा जब हम सुनते हैं, वो सुनने को अच्छा लगता है। लेकिन देखिए, फिर ऐसे तो आप अरबी कुछ भी एक बना दीजिए, ओहो, मैंने, उसको एक नहीं अच्छी नहीं, तरह पहले से। मेरी बात सुने। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। हाँ, आप अपनी तरफ से फसाहत और बलागत का पॉइंट, फसाहत और बलागत सुनने में अच्छी नहीं लगती, ये तो आपकी गलती है। ओहो, इसीलिए आपको लगा कि यार सुनने में अच्छी लग रही है, तो इस तरह तो कोई गाना भी सुनो, कोई संस्कृत भी पढ़ी जाती है तो वो भी खूबसूरत लगती है। फसाहत और हुँ, हुँ, बलागत या कलाम का जो वेट होता है ना, वेटेज, उसका साउंड से हुँ, नहीं पता चलता। साउंड तो कोई भी सुर है, ठीक है, सुर, स्वर कुछ भी हो, उनका तो सुर निकल आता है। फर्क समझना है। वर्ड्स जो चूज किए जाते हैं, जो कंटेंट इस्तेमाल किया जाता है, वो फसीह बलीग होता है। मिसाल के तौर पर, अरबों ने जो हथियार डाले थे, अरब पोएट्स ने, ठीक है, या अरब हुँ, लिटरेचर के लोगों ने जो हथियार डाले थे, उसके पीछे रीजन क्या थी? रीजन ये थी कि अगर आप सबा मुअल्लकात पढ़ेंगे, सबा मुअल्लकात वो 7 हैंग्ड क्लासिकल लिटरेचर था, जो कुरान से पहले खाना काबा के पास टांगा जाता था कि इससे हैवी और इससे मीनिंगफुल शायद कलाम और इससे स्ट्रॉन्ग कलाम किसी ने नहीं लिखा अरब के अंदर। मगर जब कुरान आया, तो अरब के लोगों ने खुद ये कहा, ठीक है, और उनमें से एक शायर था जिसने खुद अपनी किताबें फाड़ी और उसके बाद उसने शेर कहना छोड़ दिया। ये भी आपको तारीख की किताबों के अंदर मिलता है। उसके पीछे रीजन क्या थी नंद भाई? रीजन थी कि जितने शुआरा थे ना, जितने पोइट थे, वो अपनी अरबी जुबान के अंदर अल्फाज का चुनाव अगर बेहतर कर रहे हैं ना, तो पैगाम बेहतर नहीं होता था। मिसाल के तौर पर, इतना प्यारा वर्ड यूज किया, मगर किया एक लड़की के लिए, अपनी महबूबा के लिए। अच्छा, फिर बेहतरीन लफ्ज इस्तेमाल किया, तो क्या गिर गया? अखलाकी पैगाम, यानी समाज में तोड़फोड़ के लिए, जंग के लिए, जदल के लिए, लोगों को बांटने के लिए लफ्ज इस्तेमाल किए गए। कुरान का खासा ये था कि कुरान का एक एक हरफ, एक एक आयत आपको एक अल्लाह की तरफ लौटाती थी और अखलाकी तौर पर स्पिरिचुअली स्ट्रांग करती थी। वेर एज दूसरे, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, म्यूजिक के अंदर भी, मुझे कंपैरिजन इसलिए देना पड़ा कि आप समझें या सुनने वाले, हाँ। म्यूजिक के अंदर भी आपने नोट किया होगा, म्यूजिक, हर म्यूजिक सुरूर दे रहा होता है, मगर कुछ म्यूजिक ऐसे होते हैं जिनको सुनने के बाद आपको लगता है कि बड़ी स्पिरिचुअल वाइब आती है उससे, सही, सही स्पिरिचुअल बात है। वाइब। हाँ, ऐसा ही है ना? सही हाँ। बात है। तो है तो, हुँ, होता वो भी सुर है, होता वो भी साउंड है। मगर कुछ हुँ, म्यूजिक होते हैं, उनसे आपको लगता है म्यूजिक सुन रहे हो, मगर कुछ म्यूजिक ऐसे होते हैं जिनको सुन के आपको लगता है आप स्पिरिचुअली हील हो रहे हो, स्पिरिचुअल हील। ठीक है, हुँ, तो इस मिसाल के थ्रू अगर आप समझना चाहें, तो अरबी जुबान के अंदर लिटरेचर बड़े बड़े लोगों ने लिखा, पढ़ने में बड़ा बेहतरीन लगता था, मगर कुरान ने स्पिरिचुअली चार्म, कुरान की अट्रैक्शन थी स्पिरिचुअल।
कुरान पता क्या करता था? कुरान आपको बंदों की गुलामी से निकाल के अल्लाह की गुलामी में लेके आता था। कुरान देखिए ये आपके तो सामने क्लेम है। दुनिया खोलता था। देखिए ये तो आपने मतलब इसके लिए कुरान को देखिए, एक ऐसा होता है ना कि अगर मैं बोल दूं कि नहीं कुरान से ये बेहतर है, तो उस पे तो ब्लास्फेमी का ये होगा ना। तो ये भी हो सकता मैं है आपके जैसे सामने कि हाँ, जैसे कि मैं आपके हिंदू सामने में भी सूरह बोलते हैं फातिहा नहीं ले आता हूँ, जो रोज़-रोज़ पढ़ी जाती है, ठीक है? अच्छा। सूरह फातिहा। आपको उसके एक-एक वर्ड से मैं थोड़ा-सा समझाता हूँ। वो कि मुझे पता है आपको अरबिक आपने बोला नहीं आती, मगर चलें हम्म, थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं अरबी। सिर्फ़ अरबी खोलते हो ना? अगर हम्म, कुछ सुन रहा होगा तो उसको समझना होगा तो समझ जाएगा। अच्छा, जी। तो ऐसा करते हैं, अब ये हमने खोल लिया है तो हम इसकी फ़साहत व बलागत देखते हैं, ठीक है? ये पहली सूरत है, ठीक है जी? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक हो गया? अच्छा, हम्म, शुरू अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये ट्रांसलेशन होती है। बंदा कहता है यार ट्रांसलेशन है, जिस तरह आपने कहा नॉर्मल फील हो रही। अब वर्ड्स का चुनाव चेक करें। इंट्रोडक्शन हो रहा है और जुमले का आगाज यानी सेंटेंस की जो इब्तदा है वो हरफ जर के साथ हुई है, हरफ जर के साथ। अरबी जुबान के अंदर उमूमी तौर पर जुमला या इसम से शुरू होता है या फेल से, मगर यहां शुरू हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से। अरबी जुबान जो लिंग्विस्टिक है उसके मुताबिक ये कानून बहुत रेयर है। बिस्मिल्लाह। अब मुझे नहीं पता आपके ऊपर से चीज गुजरेगी या दाएं बाएं से, मुझे नहीं पता, मगर मुझे दो तीन चीजें समझानी पड़ेंगी। हम्म, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सवाल उठता है कि अच्छा ये यूज कर दिया आमिर साहब, आप कह रहे हो यूज कर दिया, तो क्या बड़ी बात है? पता है क्या बात है? हम्म, इससे एक चीज पता चलती है कि कोई भी धार्मिक काम, कोई भी जिंदगी का दिन, कोई भी शाम, कोई भी चीज अल्लाह के नाम के बगैर शुरू नहीं होगी। ये इस छोटे से यूजेज के ऊपर डिपेंडेंट है, छोटे से यूजेज के ऊपर, ठीक है? कि हम कोई भी काम शुरू करेंगे उसको अपने वाहदहुल ला शरीक अल्लाह के नाम से शुरू करेंगे, यानी इस जीवन का एक एक लम्हा, एक एक सांस वो अल्लाह के नाम की है, ठीक है? यहां से इब्तिदा हुई। अब आ जाते हैं अच्छा, आगे, ये जो अर रहमान अर रहीम है इसमें क्या फसाहत व बलागत है, सुनिएगा। हम्म, आया था अल्लाह के नाम से शुरू, तो नंद भाई पूछ सकते थे यार अल्लाह कौन, मुझे कैसे पता चलेगा अल्लाह कौन है? तो साथ ही दो लफ्जों में उसका ऐसा तारुफ दिया कि जो कोई भी किसी को भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार करते। अर रहमान, अल्लाह वो जो निहायत रहम करने वाला है और निहायत ही मेहरबान है। ये उर्दू में तर्जुमा करते हैं, मगर अरबी जुबान में रहमान मुबालगे का सीगा है, रहम से। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब है ऐसी जात जो बिन कहे तुम पर रहम करे, बिन कहे। ये फर्क है। हालांकि मतलब देखा जाए रहम करने वाला और मेहरबान दोनों का मतलब उर्दू जुबान के अंदर आपको बज़ाहिर सेम नजर आता है, मगर जो वर्ड यूज हुआ है ये मुबालगा है। किसी चीज में स्ट्रेस पैदा करना, एक्सेसिव बनाना उसको। और रहमान का मतलब होता है अल्लाह वो है, ए इंसानों उस अल्लाह के नाम से शुरू करने लगे हो कि जिसको चाहे नंद जानता भी ना हो, वो फिर भी उसने नंद को नाक दिया जिससे ऑक्सीजन लेके फेफड़ों में डाल के वो आज जिंदा है। रहमान वो है कि नंद उसको नहीं भी मानता ना, फिर भी उसने उसको वही जिस्म दिया है जो एक मुसलमान को दिया है, वो है रहमान। अर रहीम, अर रहीम कहते हैं जो किसी झुक जाने वाले पर रहम करे। यानी अब अल्लाह ने आगे बताया कि उसकी बेसिक खासियत अल्लाह की ज़ात की ये है कि उसने तमाम जहानों को जो बनाया ना, तमाम मखलूक और क्रिएशन को बनाया, तो उसने अपने रहम से बनाया, उनको जीने का सलीका सिखाया। एक जानवर भी माँ के कोख से जब निकलता है ना बाहर, तो उसको पता है मैंने माँ की कौन-सी जगह से खुराक खानी है, ये रहमान है। एक बच्चा भी माँ की गोद से निकलता है ना, माँ उसको छाती से लगाती है, कोई उसको ट्रेनिंग नहीं देता कि इस स्तन के अंदर से तूने दूध कैसे चूसना है। ये अल्लाह उसके इंस्टिंक्ट के अंदर ये चीज़ डालता है, ये वो खालिक है, अर-रहमान। अब अर-रहीम, तो अब देखो इतना प्यारा अर-रहमान था, इतना तुम पर तुम्हें जीने का सलीका देने वाला था, तो अर-रहीम अब उसके सामने तुमने उसी तरह रख रहना है जिस तरह वो चाहता है, क्योंकि मालिक वो है। तो यहां से रहीम का सिस्टम शुरू होता है। ये मैंने एक जगह पढ़ी है, इस पर घंटों बात हो सकती है बाय द वे, ठीक है? हम्म। मगर लेकिन मैंने सिर्फ मैं कुरान तो आपको ये बताया। दावा हाँ, जी, कुरान तो ये दावा कर रहा है कि ये बनाए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ इख्तलाफ होंगे। तो इसका क्या मतलब है फिर? हाँ, तो नहीं, नहीं, वो बनाया दो तो जा चीजें। सकता है। चलें, एक एक मसला तो हल हो गया ना, फसाहत और बलागत का फ़र्क क्या है? अब देखो, शुरू अल्लाह के नाम से हो रहा है, तो सवाल ये हुँ, उठता था कि शुरू अल्लाह के नाम से हुआ, तो अब हमें करना क्या है? आहा!
ये है फतहत बलागत। कुरान का पैगाम ये है कि कुरान किसी जगह के ऊपर भी अपने मेन जो कॉज है ना, मेन एम, मेन डोमेन, उससे हटता नहीं है। हम्म, वो कहता है अब तुम्हें उसने बनाया, तुम पर रहम किया, तुम्हें जीने का सलीका सिखाया, तो उससे दुआ मांगो और कोशिश करो सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की। और वो सीधा रास्ता करेक्ट। उन लोगों का है कि जो सत्य के साथ जुड़े रहे और ईश्वर के विरुद्ध नहीं गए, उसके नियमों को तोड़ा नहीं, उल्लंघन नहीं किया, तो बस उनके मुताबिक चलो। इसीलिए जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं उसके एंड में कहते हैं आमीन, ऐ मेरे मौला तूने ये सब चीजें हमें दी, अब तू हमारी इस प्रार्थना को कबूल कर और हम पूरा प्रयास करेंगे अपने जीवन को इस चीज के मुताबिक गुजारें। यहां से वो कहता है ये यानी मल्टीपल बात हो सकती है, मगर चूंकि आपका सवाल वहां पर वापस है, उधर चलते हैं। तो ये एक मिसाल मैंने हम्म। दी है। इस तरह का कलाम को फसाहत और बलागत के अंदर लेके आएगा तो फिर उसको जज कर लेंगे। अच्छा वापस आते हैं। फसाद और बलागत क्या मीनिंग होता है? फसाहत और बलागत आसान भाषा में या हिंदी भाषा के अंदर अगर बोलूं तो फसाहत कहते हैं थोड़े शब्दों के अंदर वजन पैदा करना। अच्छा। जब शब्द ओके। थोड़े हों और उनका हम्म। मीनिंग समुंदर हो, ठीक है, अच्छा। समुद्र की तरह उसमें उसका अर्थ के अंदर समुद्र छुपा हो। जैसे मैंने अभी बताया कि अर रहमान मीनिंग तो ये है। अच्छा चलो इस तरह हम्म, समझें कि कुरान जो है ना, हमारा मानना हम्म, यह है कि कुरान की सही माना में ट्रांसलेशन नहीं हो सकती, इसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, क्योंकि जो वर्ड यूज किए हुए हैं ना वो अल्लाह का खालिस कलाम है। अल्लाह के कलाम का मीनिंग एज इट इज कोई इंसान निकाल नहीं पा सकता, उसके अंदर छुपे राज होते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। दूसरा फसाद का मतलब ये हो गया, ठीक है, कि हम्म, वर्ड आपको बाजाहिर थोड़े नजर आ रहे हैं मगर उसके अंदर मीनिंग बहुत डीप, कि ऐसा नहीं है कि जब वो वर्ड बोला जाए ना तो आप तक उसका पैगाम ना पहुंचे, आपको उसकी बात समझ आएगी, यानी बेहंगम नहीं। अब क्या मैं बोल रहा हूं आपको नहीं पता, नहीं। वर्ड्स हम्म, की तरतीब और चुनाव बलागत इस तरह होगी, बलागत कहते हैं किसी चीज का पहुंच जाना, इबलाग। तो ऐसा पैगाम है जो आपके दिल तक पहुंच जाएगा, आपकी रूह को टच करेगा। आप आपके अंदर से आवाज आएगी कि यार ठीक है मैं मुसलमान नहीं हूं मगर बात तो सही की जा रही है। मैं हाँ, मुसलमान वो नहीं हूं सूरह मगर फातिहा बात जब तो सही मैंने है। सुना था तो हम्म, अच्छा लगा था बहुत। मतलब मैंने हाँ, इस पे बहुत बार बार सुना था मैंने वो हम्म, सूरह हाँ फातिहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वही। क़यामत के दिन का मालिक है, उसी की पूजा करो, उसी से तुम मदद मांगो। अब मैं इंसान से मदद मांगू, इंसान कल को मर सकता है, मुझे धोखा दे सकता है। ईश्वर से मदद हम्म, मांगो, वो तुम्हारे लिए ब्रह्मांड के जो नियम हैं उनको तुम्हारी सहायता के लिए लगाता है, लोगों के दिलों में बात डालता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, हो सकता है मेरे थ्रू आप तक ये बात पहुंचनी हो और आपके थ्रू मेरे तक ये प्रश्न पूछना हो, पहुंचना हो। और हो सकता है हम दोनों स्टेज पर ये जो प्ले कर रहे हैं भूमिका, इस वजह से कितने सुनने वालों को उनके प्रश्नों के उत्तर मिलने हो। सो दैट्स हाउ नेचर वर्क्स, ठीक है। अच्छा, और कुछ भाई प्यारे? और मेरा एक हाँ सवाल वो जो था। आयत, सॉरी, हाँ वो जो आयत आपने कही थी कि अ, दो आयतें आपने पेश करके कहा था कि एक जगह पर कहा जा रहा है कि इस जैसी कोई लाके दिखाओ और दूसरी जगह कहा जा रहा है कि उसमें तजाद होगा अगर वो ईश्वर की तरफ, करेक्ट। हाँ, तो यानी लाई जा कॉन्ट्रैक्ट। सकती है मगर कॉन्ट्रडिक्शन होंगे, ये आपने कहा। दो करेक्ट, चीजों में फर्क करेक्ट। समझना है, इसीलिए मैंने बात शुरू की थी नंद भाई कि दो अलग चीजें हैं। एक जगह हम्म, ये है, कहा जा रहा है कि ये ह्यूमन मेड है, तो अल्लाह ने कहा कि अगर ये ह्यूमन मेड है ना तो तुम भी इस तरह की कोई किताब बना लाओ। और दूसरी जगह पर कहा जा रहा है अफला यतदब्बरून अल कुरआन वलौ काना मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा, सूरह निसा में, कि अगर हम्म, आप कुरान पे तदब्बुर नहीं करते, अगर ये ईश्वर के अलावा किसी की तरफ से होता, अल्लाह के अलावा किसी की तरफ से होता, तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन पाए जाते, ये अलग चीज है। करेक्ट। हाँ, इसका मतलब ये है कि ईश्वर के अलावा जितनी पुस्तकें हैं, जितनी आपके सामने इंफॉर्मेशन मौजूद है, हो सकता है उसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन हो, हाँ। मगर जो ईश्वर की, देखिए, जी, कॉन्ट्रडिक्शन है। और ये भी बोला गया है कि ये सूरा सूरा बना के लाने के लिए जब चैलेंज आया तब ये भी हम्म, बोला गया कि ये आप नहीं ला सकते हो। मतलब ये हाँ बिल्कुल इम्पॉसिबल है बिल्कुल, कयामत। हाँ, जी जी करेक्ट। जी जी जी, नहीं नहीं हाँ, बिल्कुल ये बोला गया लेकिन कि नहीं ला सकते, हाँ नहीं ला सकते हाँ, कहा गया। तो लाया मतलब विथ कॉन्ट्रडिक्शन लाया जा सकता है। दो अलग चीजें हैं। देखो अगर तो कॉन्ट्रडिक्शन लाया जा सकता है तो फिर वो कलाम ही नहीं हम्म। होगा जो कुरान है, नहीं, देखिए, ऑटोमेटिकली। मेरा यही कहना है। देखिए, मान लो कि 114 का मैंने सूरा का मैंने कल कुरान लाया, मान लो आज। हम्म, हम्म, तो हो सकते 113 में कॉन्ट्रडिक्शन हो। एक तो सूरा होगा छोटा जो जिसमें ये हो,
फिर मैंने चैलेंज कंप्लीट कर दिया, ये एक हो मिनट, जाएगा। ओ सॉरी सॉरी, अच्छा मैं अब समझा, आप ये कहना चाह रहे हो कि आप किसी भी सूरा के सिमिलर लेके आओगे तो वो कुरान के साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा, ये कह रहे हो? नहीं नहीं, कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं करेगा। मैं लाऊंगा 114 सूरा वाला मैं कुरान लाऊंगा। हम्म। मान लो जैसे कुरान में बोला गया है कि उसमें बहुत सारे इख्तिलाफ हो गए, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन हो गए। ऐसा हम्म। मान लेते कि 113 सूरा में कॉन्ट्रडिक्शन ही कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तो सूरा ऐसा होगा छोटा, जो मैं वो ठीक से हो एकदम, ओ उसमें अच्छा अच्छा कॉन्ट्रडिक्शन अच्छा, ना हो। ठीक 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 ठीक, अब मैं समझाऊं। यानी आप ये कहना चाह हाँ, रहे हो कि आप एक कुरान लेके आते हो जिसकी 114 सूरा है, आप लेके आते हो, ठीक करेक्ट है? करेक्ट, हाँ। और वो कुरान से सारा मैच करता है, मगर किसी एक सूरा में कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। नहीं नहीं, 113 में कॉन्ट्रडिक्शन आ गए। कॉन्ट्रडिक्शन ही अच्छा, कॉन्ट्रडिक्शन है उसमें। अच्छा सॉरी सॉरी, सब में कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, सिर्फ एक सूरा हाँ, सेम निकल आई। एक सूरा है उसमें नहीं है कॉन्ट्रडिक्शन, ऐसा हम्म। पॉसिबल है। ओ ओके 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 ओके, बड़ी मजे की वैसे आपने बात की है, इंटरेस्टिंग, बड़ी मजे की हाँ, बात की है। हाँ, तो करेक्ट इससे इसका मतलब ये चीज पता चला कि दो चैलेंज इससे टूट जाएंगे बेसिकली। करेक्ट करेक्ट। उसकी, हाँ, दो चैलेंज टूट जाएंगे। यानी अगर सूरा सेम, एक चैलेंज टूट जाएगा। एक चैलेंज टूट हाँ, जाएगा, क्योंकि वहां हाँ पे क्या एक बोला चैलेंज गया टूट है जाएगा, कि आप नहीं ला मगर सकते हो, कयामत के मगर दिन तक नहीं ला सकते। हाँ हाँ, मगर ये है कि हाँ, चूंकि हाइपोथेटिकली आपने कहा है ना, हाइपोथेटिकली, तो देखिए हाइपोथेटिकली इस चीज को रखा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रैक्टिकली लाना होगा, फिर देखा जाएगा, वो ज्यादा बेहतर है। नहीं ऐसा नहीं है, देखिए ठीक है। अल्लाह ही बोल रहा है ना कि ला सकते हो आप, लेकिन हम्म। कॉन्ट्रडिक्शन होंगे। ला सकते हो, कॉन्ट्रडिक्शन होंगे। तो नहीं मेरा यही सवाल है कि नहीं ला नहीं सकते ना, यही तो कहा गया, ला ही नहीं सकते। देखो एक दूसरे चैलेंज है, इसमें तो एक बोल चैलेंज है, दूसरे सॉरी, इसमें बोला गया है कि ला सकते हो। नहीं किस में दूसरे कहा है? इसमें बोला, यही तो जिसमें बोला गया है कि कॉन्ट्रडिक्शन, अगर ये नहीं नहीं किसी नहीं, उधर ये नहीं कहा, अल्लाह। ओहो, नहीं 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 नहीं, उधर कुरान का जिक्र है, दूसरी बुक का जिक्र नहीं है, आपको हाँ, मिस्टेक लग रही है। वही कुरान कुरान अगर कुरान लाया जा रहा है, कुरान की जैसी बुक लाई जा रही है, हाँ तो होगी उसमें वो आपने बोला फसागत बलागत, वो जो कुछ भी है, वो होगी, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन होगी। वो बहुत पोएट्री में एकदम बेस्ट होंगी, वो एकदम जबरदस्त, उसमें सुनने को बहुत अच्छा लग रहा है, वो वेटेज होगा, सब होगा, सब होगा, लेकिन हाँ। कॉन्ट्रडिक्शंस होगी। अच्छा मैं आपको एक तो चीज बता दूं, पहली बात है, जो हम्म, कुरान का चैलेंज है इस जैसी सूरा लाने का, वो टोटली हम्म, डिफरेंट सिनेरियो है उसका, ठीक है? उसमें करेक्ट, अगर कोई लेके आता है ना, तो उसमें उसको हम्म, कुरान के पैरेलल रख कर देखा जाएगा। अगर वो करेक्ट, कुरान के उस मिजाज के, कुरान के उस फसाहत और बलागत को मैच करता है, तो हम हम्म, कुरान का चैलेंज फेल हो जाएगा, ठीक है? कुरान करेक्ट, का चैलेंज हो करेक्ट, जाएगा। अब आ जाते हैं हाँ, कॉन्ट्रडिक्शन की तरफ। कॉन्ट्रडिक्शन हाँ, में कुरान का इंटरनल क्रिटिसिज्म देकर, इंटरनल एक जो फॉल्सिफाइबल टेस्ट है, फॉल्सिफिकेशन टेस्ट है, वो दिया गया, करेक्ट। इंटरनल, मैं वही ठीक है? बोल रहा हूँ कि हाँ, हाँ, उसमें तो उसमें दूसरी किसी बुक के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन हो ना हो, उसका अगर क्लेम ही नहीं है तो उससे कोई लेना देना नहीं। तो दो अलग चैलेंज है, दो अलग चैलेंज है। एक चैलेंज है कुरान जैसी बुक लाने का, और एक हम्म, चैलेंज है कुरान के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन ढूंढने का। हाँ, कुरान का वही एक है देखिए, इंटरनल और एक आयत ऐसी एक्सटर्नल। है। देखिए आयत ऐसी है कि कुरान जैसे अगर ये किसी दूसरी की तरफ से होगा, अल्लाह के सिवा दूसरे की तरफ से होता, तो क्या इसमें मेनी क्या? कॉन्ट्रडिक्शंस रहते हैं। कुरान, 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 हाँ करेक्ट, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। मगर तो मगर हाँ, जो वही कुरान तो, जैसा आप लेके आएंगे, जो कुरान हाँ, जैसा लेके आएंगे, वो कुरान नहीं, हम्म, कुरान जैसा यानी कुछ कुरान से अलग चीज होगी, वो कुरान नहीं कहा जाएगा। कुरान से अलग कोई चीज होगी जिसको हम पेश करेंगे, आया वो कुरान के सिमिलर बैठता है, नहीं बैठता है? नहीं ऐसा बोला गया ना कि अगर ये कुरान जो है, मतलब लोगों ने डाउट लिया था कि या प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, तो उन्होंने वही मतलब ये अल्लाह की तरफ से जवाब आ गया कि अगर हम्म। ये किसी इंसान से होता, हम्म। अल्लाह के छोड़ के इंसान से होता, मतलब ये कुरान के बारे में ही बात की जा रही है, लेकिन इसमें हाँ कॉन्ट्रडिक्शन होते, ये कुरान के हाँ हाँ। बारे में ही बोला जा रहा है। अरे तो कुरान के हम बोल अंदर सकते, कॉन्ट्रडिक्शन होते, अगर ये अल्लाह के अलावा किसी की तरफ से होता, ये बेस है। करेक्ट, हाँ, करेक्ट। तो हम बोल सकते हैं ना कि ठीक है, ये मतलब ये ह्यूमन से क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस होगी। तो नहीं, क्या एक क्या कौन सा क्रिएट तो किया एक, जा सकता है? कुरान से सिमिलर क्रिएट किया जा सकता है, मगर उसमें कॉन्ट्रडिक्शन हो गई है।
नहीं, ये इंसान की तरफ से हो सकता है। ये कुरान के बारे में बोला जा रहा है, क्योंकि अगर ये किसी अल्लाह छोड़ के अगर किसी इंसान की तरफ से होता, तो इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, लेकिन ये मुझे कुरान के समझ बारे में नहीं, ही बोला मुझे जा रहा समझ नहीं, मुझे एक चीज आपकी कुछ समझ आ रही है, दूसरी चीज कुछ समझ आ रही है। इसको है। क्लियर करता हूँ। दो अलग चीजें हैं, जो मैंने पहले भी हुँ, एक्सप्लेन किया, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, हुँ, हुँ। उसको क्लियर करते हैं। चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हुई हैं, मैं बड़ा गौर से सुन रहा हूँ, मगर मुझे समझ नहीं आ पा रही कि ये हाँ, क्या, नहीं इसमें से देखिए, निकल आप क्या रहा है। आयत ही हम्म। पढ़ लो ना, आप आयत ही पढ़ लो एकदम आयतें मुझे ठीक याद से, है, आयतें आपको मुझे समझ। याद है, वो आयतें मुझे याद हाँ, है, मुझे पता है एक सूरह बकरा की, एक सूरह निसा की, आई नो दैट। और एक सूरह इसरा करेक्ट, की है, हाँ। जिसमें कहा गया जिन्होंने इंसान इकट्ठे हो जाएं तो वो कभी भी नहीं ला हुँ, सकते। अच्छा, तो हाँ, हाँ, वही। ये आयतें मेरे सामने है, मेरे ध्यान में है। मैं ये कह रहा हूँ, दो हुँ, अलग चीजें। एक जगह पर हुँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कुरान रिवील हुआ था या नहीं, उसका एक्सटर्नल एविडेंस देने के लिए, यानी एक्सटर्न ओवरऑल रेवलेशन को चैलेंज किया गया था, ओवरऑल रेवलेशन के स्टेटस को, कि क्या अल्लाह के करेक्ट। रसूल को ये बातें रेवलेशन में आती हैं या नहीं। तो अल्लाह हुँ, के रसूल ने कहा, यानी कुरान ने ये कहा कि अल्लाह के रसूल इनसे कहें कि अगर ये लोग कहते हैं कि ये चीजें इंसान की बनाई हुई हैं, तो फिर ये भी कर हुँ, लें, उस तरह का ले आए, सामने पेश करें। हुँ, 10 करेक्ट। सूरा का कहा, एक सूरा का कहा, सूरत के मिसल कहा। हुँ, ठीक है, अच्छा, नहीं आया सामने कोई, हाँ, फिर आज आ जाए। हाँ, अच्छा, जो आया उसका हाल क्या हुआ, वो यूट्यूब हुँ, पर मौजूद है चीजें। अच्छा, अब आ जाता है दूसरा। हुँ। दूसरा और ये था, ये भी कुरान बोला में गया अल्लाह ताला कि ने नहीं ला कहा, सकते। अफला, जी, हाँ, ये भी बोला गया कि नहीं ला सकते। हाँ, नहीं ला सकते, बिल्कुल यही बोला हाँ, गया। नहीं ला सकते, हाँ। अच्छा, तो चैलेंज मेरा ये है, मेरा यही कहना है चैलेंज कि ये ये है। गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है। कैसे कैसे, अच्छा, आपका कहना ये है हाँ, कि लाया जा सकता है, दैट्स वाई ये चैलेंज गलत हो जाएगा। कैसे लाया जा ये सकता है? गलत हो सकता है, हाँ। हाँ, वही बोल रहा हूँ कि जो चैलेंज ये बोला गया है कि अगर ये अल्लाह की तरफ से ना होता, किसी इंसान की तरफ ओके, से होता, तो ओके, कॉन्ट्रडिक्शन ओके, होता, तो ओके। कॉन्ट्रडिक्शन होता। यानी आप ये कह हुँ, रहे हैं कि फसीह हो, बलीग और एलोकेंट और वेट उतना ही हो, मगर उसमें कॉन्ट्रडिक्शन हो, ये कह रहे हैं? करेक्ट, 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 वही, ओए वो होए सब होए होगा, होए एकदम होए, बेस्ट होगा नंद वो। भाई, हाँ, नंद भाई, इतना घुमाया, इतना घुमाया। अब गौर से हुँ, सुनना जरा। हुँ, अरबी जुबान में क्या पूरी दुनिया के अंदर जिस कलाम के हुँ, अंदर या जिस लिटरेचर के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन होता है ना, वो कॉमन हुँ, सेंस से ही कॉन्ट्रडिक्ट करता है, लिहाजा उसको कोई ऑथेंटिकेट करता ही नहीं है कि ये जेन्युइन लिटरेचर है। यानी अगर किसी कलाम के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली फसाहत और बलागत नलिफाई हो जाएगा। यार, मुझे इतना नहीं, नहीं, घुमाया। नहीं, अब सुने, नहीं, अरबी नहीं, आप समझे नहीं। देखिए, फसाहत और सुनो, आप बलागत, समझे नहीं। सॉरी, नहीं, नहीं। फसाहत और बलागत का सबसे बेसिक कमाल ये है कि हुँ, उसके अंदर इस्तिआरा हो, तशबीह हो, ये सारी चीजें हुँ, होने के बावजूद करेक्ट। और अल्फाज हुँ, यूज होने के बावजूद वो हाँ, आपस में कॉन्ट्रडिक्ट ना कर रहे हो। फसाहत और हाँ, बलागत की मैं वही पीक बोल ये रहा है। हूँ। अगर देखिए, वो देखिए, कॉन्ट्रडिक्ट कर गए तो फसाहत और बलागत का भी चैलेंज जो है वो नलिफाई हो जाएगा। नहीं, नहीं, देखिए, 114 जो ये है ना सूरा, उसमें वही हाँ, बोल रहा हूँ कि 113 फेल हो जाएंगे। हाँ, लेकिन एक ऐसा कौन सा तो सूरा होगा छोटा, जो हाँ, 15 तो वर्स लेके का आओ है, ना, लाओ लाओ उसको। वो एक अलग बात है। देखिए, नहीं, अलग लाने का बात एक बहुत अलग बात अच्छे। है। नहीं, अलग, हाँ, एक मिनट, ऐसे कैसे, एक मेरी बात सुनो। जब वो चीज हुँ। हुई नहीं, इसका मतलब है आप भी मान रहे हो कि नहीं ला सकोगे, तो फिर कुरान का चैलेंज पूरा हो गया। हाँ, नहीं, देखिए, आप मैं खुद ऐसा बोले नहीं बोल कि रहा हूँ। नहीं ला नहीं, सकोगे, अल्लाह खुद इसका बोल मतलब रहे है हैं, आपको भी अल्लाह पता है, इसलिए आप कह रहे हो यार ला तो सकूंगा नहीं, हाइपोथेटिकली कुछ कर लूं। नहीं, ऐसा हम नहीं मानते कि नहीं ला नहीं सकते, नंद क्योंकि भाई, देखिए, टाइम जाया हो रहा कुरान है, ही अब बोल मुझे रहा है कि समझ ला पड़ गई, सकते। मुझे समझ पड़ गई। कुरान ही बोल रहा है कि ला टाइम जाया हो सकते। रहा है, मैं सॉरी, अब नहीं, टाइम जाया हो जाएगा, कुरान ही बोल रहा आपका है ना, भी ला मेरा भी। सकता नहीं, कुरान क्या है। बोल अच्छा, रहा है? ठीक है, ला सकता है। हाँ, कुरान ये बोल रहा है कि नहीं ला सकते, ये कहा है। ला सकते, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन होगा। ये किधर का है, ला सकते हैं कॉन्ट्रडिक्शन होगा, ये किधर का है यार? यही तो, अल्लाह यही तो है ना कि अगर ये और कलाम जब अल्लाह। कॉन्ट्रडिक्शन, ओहो भाई, कॉमन सेंस नंद भाई, कॉन्ट्रडिक्शन फसाहत और बलागत के अगेंस्ट होता है। हाँ, वो 114 में होगा ना, सूरा और तो जब 114 तो जो ले आए सूरे ना, हो गए ना। सूरत सामने लाए ना, नहीं, सामने वो लाए। अलग बात है। हाँ, अच्छा, एक लाया जा चीज, सकता है ना, लाए ना ये तो सामने, साबित हो तब रहा ये बात है। होगी ना, देखिए, जब लाए यार, पता लाया नहीं जा क्या। सकता है। नहीं, लाया नहीं जा सकता ना, यही तो बात है, नहीं लाया जा सकता, यही तो चैलेंज है। देखिए, हाँ, आपने बोला ना हाइपोथेटिकली है ये, हाइपोथेटिकली ओ कुछ चीजें हाइपोथेट, ओहो, नहीं 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 नहीं, मैंने साबित किया जा हाइपोथेटिक, सकता है। सॉरी 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 सॉरी, मैंने जिस बेस के ऊपर हाइपोथेटिकली कहा था ना, वो आपके कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए, समझाने के लिए कहा था कि हाइपोथेटिकली सोचते हैं। अब आप पता किस कंक्लूजन पे आए हो?
आप कह रहे हो कि हाइपोथेटिकली कंक्लूजन पे रहूं, और जब ये चैलेंज ही ये है कि कोई ला नहीं सकता, तो हाइपोथेटिक, अब सुनो जरा, मैं कहता मतलब हूं, ये साबित हो रहा है ना कुरान सुने, से कि हाँ लाया जरा जा सुने, सकता नहीं सुने, सुने ना है। जरा, नहीं नहीं साबित हो रहा, नहीं हो रहा साबित, कहां से साबित हो रहा है? हम्म, अब सुने जरा, मैं आपके सामने एक चीज रखता हूं, मैं कहता हूं हम्म, आप ये चीज कर ही नहीं सकोगे, कर ही करेक्ट। नहीं सकते। मैं ये बोलता हूं हम्म, हम्म, कि चाहे जिन्नो इंस, ठीक है ना, सारे के हम्म, सारे मददगार हो जाएं, आप ये चीज हम्म, कर ही नहीं सकोगे। तो हम्म, मेरा चैलेंज क्या है कि आप हम्म। प्रैक्टिकली ये नहीं कर सकोगे या हाइपोथेटिकली? अ, दोनों हाइपोथेटिकली भी और दो प्रैक्टिकली भी। यार जाने दो ना, जाने दो, तुम्हारी हाँ, मेहरबानी। नहीं मैं एक जाने एग्जांपल देता हूँ यार, लास्ट एक एक आपको। चीज मैं ये कह रहा हूं, एक मिनट सुनो, किसी चीज का हाँ। ये कहना, अच्छा मैंने ये कहा है कि आप सोच भी नहीं सकोगे, ये नहीं कहा कर नहीं सकोगे। हम्म, जब किसी चीज हम्म। का चैलेंज ही प्रैक्टिकलिटी के साथ है, तो हाइपोथेटिकली उसको कैसे पेश करोगे? अच्छा, मतलब आपका कहना है कि वो ऐसा लाना होगा फिर बाद में मतलब हाँ, वो तो प्रूव हो चैलेंज जाएगा। देखो, देखो चैलेंज ही प्रैक्टिकलिटी का है, हाइपोथेटिकली तो नहीं है, प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकली कोई चीज हम्म, सामने लेके, यानी कुरान ने हम्म, पोटेंशियल को चैलेंज किया है, आपको पोटेंशियली प्रैक्टिकली करके देना है। जब मैं किसी चीज के अच्छा। पोटेंशियल को चैलेंज करूंगा ना, हम्म, पोटेंशियल को याद रखना, कॉमन हम्म, सेंस, लॉजिकली, हम्म, अगर हम्म, मैं किसी चीज की एग्जिस्टेंस को पोटेंशियली चैलेंज कर रहा हूं, तो मुझे हम्म, उसका एविडेंस प्रैक्टिकली एविडेंस दे के करना होगा। मिसाल के तौर पर मैं हम्म, आपको कहूं कि तेरे में इतनी ताकत नहीं है कि तू मुझे मार दे, हम्म, तेरे में इतनी ताकत नहीं कि तू मुझे छू के दिखा दे, ठीक है हम्म, ना, मैं ये बोलता हूं नंद, आप में हम्म, इतनी ताकत नहीं है कि आप मुझे छू जाओ, ये मैंने आपके पोटेंशियल को चैलेंज किया है कि आप में इतने पावर हम्म। नहीं है, पोटेंशियल को चैलेंज किया है। आप इस पोटेंशियल के चैलेंज को कैसे रिफ्यूट कर सकते हो? मुझे छू के दिखाओगे, ये हाँ, ले छू लिया, हाँ, ठीक है, मैं ये ऐसा ले, भी ये ले, एक सुने जरा, सबूत दे सकता ये हूँ। ले, हम्म, सुने जरा, ये ले छू लिया, ये नहीं हम्म, कि अगर मैंने छू लिया तो, अगर मैंने छू लिया तो मैं कहूंगा भाई यही तो हम्म। मैंने चैलेंज किया हुआ है, तो मुझे छू नहीं सकता, छू के दिखा। अगर मैंने छू लिया तो, अगर मैंने छू लिया तो ये क्या हुआ? ठीक है, हाँ, नहीं तो प्रैक्टिकल, मैं ये सबूत दे आगे सकता बढ़ते हैं, हूँ कि सॉरी देखिए। सॉरी, हाँ। आगे बढ़ते हैं अच्छा। नंद भाई, काफी टाइम हो गया, सॉरी यार, असल में बेस ही अच्छा, ठीक है, समझने एक में टाइम लास्ट गुजर मतलब गया। मैं एक लास्ट मिसाल देता हूँ और मैं क्लोज करेंगे हम। मैं मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, ऐसा भी बोला बोला जाता है, एक बहुत फेमस फिजिक्स में एक एग्जांपल है कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ी स्टिक हो ना, तो आप ये जो दुनिया है ना, मतलब ये हमारा अर्थ, तो उसको आप हिला सकते हो इजीली। ये एक फिजिक्स में आपको भी पता होगा, वो एक मतलब इसके लिए एक बहुत बड़ी स्टिक चाहिए। हाँ, तो मुझे नहीं पता ये कौन सी फिजिक्स के अंदर है। हाँ, वो देखिए, वो फिजिक्स के अंदर मतलब आपको वो लॉ तो पता होगा, मतलब जितना जितना आप लंबाई बढ़ाएंगे ना स्टिक की, तो ये ये बहुत किधर, इजी हो जाता है। नहीं ये हाँ, किधर है, किधर है ये लॉ? अभी और ये लॉ के अंदर, लॉ के अंदर ये होना चाहिए कि आप जमीन को भी हिला सकते हैं, हाँ? नहीं, देखिए, लॉ पता है, एक मिनट, अगर लॉ, आप स्टिक लॉ आपको स्टिक लॉ, की लॉ, लेंथ आप ये कह लेंथ रहे, आप लॉ, लॉ आपको पता है लॉ किस किस चीज के बाद बनता है फिजिक्स के अंदर, या साइंटिफिक एपिस्टेमोलॉजी में लॉ किसी चीज को कहते हैं? लॉ प्रैक्टिकल के बाद होता है। तो किसी ने जमीन हिलाई है ऐसे डंडा दे के, जो ये कहे कि ये लॉ है? या हाँ, टाइम वही वेस्ट ना वही करना हिलाया भाई, जा सकता थैंक है, यू। हिलाया जा नहीं, सकता है। हिलाया जा सकता है इज हाइपोथेसिस, अगेन हाइपोथेटिकल, सो यू आर गिविंग मी एन एग्जांपल ऑफ हाइपोथेसिस अगेन, नॉट अ लॉ। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं, थैंक यू सो मच। इसलिए आपकी, इसका मतलब है अरबिक ग्रामर के हवाले से भी आप नंद भाई थोड़ी सी मेहनत करें, साइंटिफिकली भी मेहनत करें। हाइपोथेटिकली इज समथिंग एल्स, प्रैक्टिकलिटी का चैलेंज किया, पोटेंशियल को चैलेंज किया गया, पोटेंशियल का चैलेंज अभी भी मौजूद है, जब कोई ले आएगा तब बात होगी। बहुत शुक्रिया नंद भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू, ओके, ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों, नंद भाई हमारे साथ थे, काफी लंबी चर्चा चली, मगर चले, मुझे बेसिकली उनके वो जो दूसरा ऑब्जेक्शन था उसको समझने में थोड़ा टाइम लगा कि वो कहना चाह क्या रहे हैं, वो असल में बात करने के हवाले से भी थोड़ा सा उनके साथ कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी मुझे समझने में। मगर ये है कि एट द एंड चीज जो निकल कर आई है वो यही है कि कुरान ने पोटेंशियल को चैलेंज किया है, और पोटेंशियल के चैलेंज दिए हुए को रिफ्यूट प्रैक्टिकलिटी के साथ या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ ही किया जा सकता है। हाँ ये, और कुरान की फसाहत व बलागत पर बहस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अरबी जुबान से वाकिफ हों, उसके बगैर ये मुमकिन नहीं।